तीसरी जो बेटी हैं मनु महाराज की प्रसूति, इनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ और इनके यहाँ स्वयं जगदम्बा पधारी पुत्री बनकर सती माता के रूप में। बोलिए सती मातु की। जगदम्बा के रूप में सती माता आई, जिनका विवाह शंकर के साथ हुआ। वो कथा आप सभी जानते हैं। अब जो इनके बड़े बेटे हैं उत्तानपाद, अब उनकी कथा सुनो। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयोः सुरुचि प्रेयसी पत्नी नेतराम यत्सतो ध्रुवः। नाम है उत्तानपाद। उत्तानपाद का अर्थ होता है जिसका पद ऊंचा हो, समाज में जिसकी प्रतिष्ठा बड़ी हो, वो है उत्तानपाद। इनकी दो पत्नियां हैं, एक का नाम है सुनीति और एक का नाम है सुरुचि। सुनीति के रहते भी राजा उत्तानपाद सुरुचि से ब्याह करके आए। सुनीति को बुरा तो बहुत लगा, लेकिन राजा से कुछ बोली नहीं। लेकिन सुरुचि बहुत गुस्से वाली थी। उसने घर में आते ही कह दिया कि सुनीति घर में रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी, आप इसको निकाल कर बाहर करो। तो राजा ने सुरुचि के कारण सुनीति को महल से बाहर निकाल दिया। महल से बाहर एक झोपड़ी में रहती थी। लेकिन सुनीति माता संतों की बड़ी प्रेमी थी, संतों की खूब सेवा करती थी और संतों की कृपा से माता को एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम है ध्रुव। धीरे धीरे ध्रुव बड़े होने लगे और अपनी मां के साथ वो भी संतों की सेवा में जाते। एक दिन संत लोग सुनीति की सेवा से बड़े खुश हुए और कहा, बेटी आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुझे कुछ देना चाहता हूं, बोल क्या दूं? मां। सुनीति ने कहा, बाबा आप लोगों की सेवा मिल रही है, इससे ज्यादा और क्या मांगो? आपकी खूब कृपा है बाबा। महात्माओं ने कहा, नहीं बेटी कुछ मांग, मुझे देना ही है, मुझे खुशी होगी। बार बार जब मांगने के लिए कहा तब सुनीति ने बहुत प्यारा वरदान मांगा, बाबा यदि आप देना ही चाहते हैं तो राज्य महल में जो हमारी छोटी बहन है ना सुरुचि, अभी तक उसकी गोद सुनी है बाबा, आप देना चाहते हैं तो उसकी गोद में भी कोई बालक आ जाए, ऐसी कृपा कर दो। महात्माओं के आंख में आंसू आ गए। धन्य हो बेटी, जिसके कारण तेरे पति ने तुझे बाहर निकाल दिया, उसके लिए भी ऐसा सुंदर वरदान मांग रही। तेरी इच्छा है तो मालिक तेरी इच्छा पूरी करेंगे बेटी। और कुछ समय के बाद सुरुचि के भी गर्भ से एक पुत्र जन्म लेता है, नाम है उसका उत्तम। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े होने लगे। एकदा सुरुचे पुत्रम अंकमारोप्य लालयन्। एक दिन शुकदेव वर्णन करते हैं कि राजा बैठे थे। उत्तमं नारुरुक्षन्तं ध्रुवं राजा घनन्दन। एकदा सुरुते पुत्रम् अंकमारोप्य लालयन्। अंकमारोप्य लालयन्। एक दिन राजा उत्तानपाद बैठे थे अपनी गद्दी पर, उत्तम को गोद में लेकर। इतने में खेलते हुए वहां ध्रुव आ गए। अब ध्रुव बड़े बेटे हैं ना, लेकिन बाहर झोपड़ी में रहते हैं।
और आज अपने बड़े बेटे को जब देखा तो राजा को बड़ा प्यार आया, तो उत्तम को नीचे बिठा दिया और ध्रुव को गोद में ले लिया। लेकिन जैसे ही ये घटना सुरुचि ने देखा, बड़ी नाराज हो गई, दौड़ती हुई आई और हाथ पकड़ करके ध्रुव को खींच करके नीचे उतार दिया कि चल नीचे उतर, यहां बैठने चला, तुझे पता है वहां बैठने का अधिकार किसका है? यदि वहां बैठना चाहता है तो जा वन में तप कर, और परमात्मा प्रसन्न हो जाए तो वरदान मांगना कि मैं सुरुचि का बेटा बनकर आऊं, मेरे गर्भ से जन्म लेकर आएगा तब यहां बैठने का अधिकारी होगा। छोटे से बच्चे को ऐसे हाथ पकड़ करके अपमानित करके उसको निकाल दिया। ध्रुव की आंख में आंसू भर गए, रोते रोते चले आए अपनी मां के पास और अपनी मां से आकर कहा कि मां, क्या मैं उनका पुत्र नहीं हूं? क्या तू उनकी पत्नी नहीं है? क्या मुझे अपने पिता की गोद में बैठने का अधिकार नहीं था? मां, मैंने क्या गलती की थी? मेरे पिता ने ही मुझे खुद गोद में बिठाया, मैं तो नहीं गया था, लेकिन मेरा अपमान किया। सौतेली माता ने मुझे गालियां दी और मैंने सोच लिया है कि बड़े होकर के उसके एक एक शब्दों का मैं बदला लूंगा। तुरंत सुनीति ने मुंह पर हाथ रख दिया कि नहीं 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 पुत्र, ऐसा नहीं बोलते लाल। परमात्मा जीवन में कभी भी अवसर देना तो ध्यान देना, बलिदान दे देना चाहिए, लेकिन बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। बलिदान देना, बदला नहीं होना चाहिए। तब सुनीति ने ध्रुव को सिखाया कि आखिर क्या कहा सौतेली माता ने? यही तो कहा ना, वन में चला जा, तपस्या कर ले। क्या गलत कहा? बड़े बड़े ऋषि महात्मा लोग भी तो यही कहते हैं, और मैं भी तुझे यही आज कहने वाली हूं पुत्र, कि पिता की ही गोद में बैठना है तो ये दुनिया के पिता की गोद में नहीं, जा एक ऐसे परम पिता की गोद में जाकर बैठ जा जहां बड़े बड़े फकीर बैठा करते हैं, बड़े बड़े ऋषि साधु बैठा करते हैं। उस परवरदिगार के, उस परमात्मा के गोद में बैठ गए, वो हम सबका पिता है। तो ध्रुव ने कहा कि मां, कहां मिलेंगे वो? तो मां ने कह दिया, सर्वत्र, जहां पुकारो वो वहीं आता है। और ये बात ध्रुव के दिल में उतर गई और ध्रुव भगवान का नाम पुकारते हुए चले हैं तपस्या के लिए। आइए हम लोग भी भगवान के साथ, ध्रुव के साथ हरिनाम कीर्तन करें। हरि तारा 6000 नाम। आओ हम लोग द्वारिकाधीश को याद करते हुए, तो ध्रुव चले हैं भगवान की तपस्या करने, और 6 महीने में भगवान का दर्शन हुआ था। तो अभी तपस्या करने बैठेंगे तो 6 महीने तो नहीं, लेकिन आज रात्रि भर तो करने दो ना। कल 2 बजे फिर कथा आगे बढ़ेगी और तब भगवान का दर्शन होगा। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।